I may look quite comfortable and happy in my life, but deep down, I just so much want to be successful, be extraordinary, and just get ahead in my life. Do you think the same way? नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ निधि एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लिवली पेजेस, जहां हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो हम में से कितने लोग हैं जो एक सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहते हैं, लेकिन हर बार हमारे सामने एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है, जैसे क्या करें, कैसे करें, या फिर इतना सब तो करते हैं लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ कमी है, या फिर अपनी और दूसरों की लाइफ में थोड़ी और वैल्यू ऐड करना। हम में से सभी या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही सोचते हैं। आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ वो बुक लिखी है डेविड शॉर्ट्स ने। बुक के जो ऑथर हैं वो एक अमेरिकन मोटिवेशनल राइटर और कोच हैं, और वो सबसे ज़्यादा फेमस इस बुक के लिए हैं जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। Moreover, he was a professor of marketing, chairman of the department and chair of consumer finance at Georgia State University. फिर बाद में उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया एक सेल्फ हेल्प कोच और लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट की तरह, एंड उसमें भी उन्होंने स्पेशली फोकस किया लीडरशिप डेवलपमेंट पर। कि जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है और जिस बुक के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो अब हम बात करते हैं बुक के बारे में। तो ये बुक आपको बताती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़कर करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको काम करना होगा अपने थॉट्स के लेवल पे, क्योंकि आपके थॉट्स का, आपकी सोच का सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके एक्शंस पर। जो भी आप काम करते हैं उस पर सीधा इफ़ेक्ट आपकी सोच का पड़ता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं। इस किताब में काफ़ी सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है जिससे कि हर किसी को इससे पढ़कर हेल्प मिल सके। मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ कौन कौन से हैं, जैसे लाइफ की किसी भी फील्ड में सक्सेस को कैसे गेन करना है, जो अपनी एक्सक्यूज़ेस वाली हैबिट होती है उससे बाहर कैसे निकलना है, कि अपने एक्सक्यूज़ेस यानी कि बहाने बनाने की आदत से कैसे छुटकारा पाएँ, अपने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, डर को कैसे जीतें, या अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं उनसे बाहर कैसे निकलें। सोचते तो हम काफ़ी कुछ है लेकिन उनको एक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर अगर हम कहीं पर लीडरशिप की पोजीशन पर हैं तो एक लीडर की तरह हमें कैसे सोचना चाहिए, या फिर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए छोटे छोटे गोल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। ऑथर ने इस बुक में चीज़ों को समझाने के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो या तो उनकी या फिर और लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। कैसे उन लोगों ने अपने सोच के दायरे को बढ़ाकर अपनी लाइफ में सफलता को पाया। किसी की सोच या फिर उसके सोचने का तरीका और उसके सोचने का दायरा काफ़ी हद तक उन चीज़ों से प्रभावित होता है, इफ़ेक्टेड होता है जिस माहौल में वो इंसान रहता है। इसके अलावा आपके दोस्त कैसे हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं या अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उन सारे लोगों का इफ़ेक्ट आपकी सोच पर पड़ता ही है। आप समझ ही गए होंगे कि ऑथर के कहने का क्या मतलब है। तो इस बुक में आपको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़, कुछ प्रिंसिपल्स एंड कुछ टेक्निक्स मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी टू थिंक बिग, सो दैट यू कैन फाइंड योर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। इस बुक में 12 से 13 चैप्टर्स हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस बुक में बताई गई है, दैट यू हैव टू हैव फेथ। मतलब सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एज द कोटेशन सेज दैट द फेथ कैन मूव माउंटेन्स। नाउ हियर आई कैन ऑल्सो रिमेंबर अ मूवी जिसका नाम माझी था। अगर आपने देखी है तो यू कैन ईजिली कोरिलेट। अनदर थिंग इज़ द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज़ेस, यानी कि बहाने बनाना। तो उसके लिए इस बुक में काफ़ी सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी हुई हैं कि कैसे आप अपनी एक्सक्यूज़ेस बनाने वाली हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अपने फ़ियर को कंट्रोल कैसे करें, उसे हैंडल कैसे करें, अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे बाहर कैसे निकलें और अपने एक्शंस को कंप्लीट करें। तो इन सब के लिए भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल वेज और टेक्निक्स इस बुक में ऑथर ने बताई हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं।
हालांकि इस बुक में काफ़ी सारी स्मॉल स्टोरीज भी दी गई हैं जिससे कि आप अपनी सिचुएशंस को उनसे रिलेट कर सकते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग इसमें जो भी मैटर दिया हुआ है, जो भी सॉल्यूशंस, जो भी पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में दिए गए हैं जिससे ये पढ़ने में बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मोटिवेशन तो हमें कहीं से भी मिल जाता है। हम यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं, इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो थोड़े ही टाइम बाद जब हमें एक्शन प्लान्स बनाने होते हैं उस टाइम पर वो मोटिवेशन रखा रह जाता है। तो इस मामले में आई अश्योर यू कि ये बुक आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसमें एक्शंस कैसे करने हैं, जो भी मोटिवेशन है उसको एक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर दिया गया है। एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड वेज दिए गए हैं कि कैसे आप अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अब बात करें एक फेवरेट पेज की, तो आई वुड नॉट डू जस्टिस विद दिस बुक अगर मैं सिर्फ एक पेज रीड करती हूँ एज माई फेवरेट वन, but I still managed to have that one page for you which I can read in front of you. That is really helpful. So here we go. So these points are regarding the growth of the action habit. Author says, don't wait until conditions are perfect. They never will be. Expect future obstacles and difficulties and solve them as they arise. Remember, ideas alone won't bring success. Ideas have value only when you act upon them. Use actions to cure fear and gain confidence. Do what you fear and fear disappears. Just try it and see. Start a mental engine mechanically. Don't wait for the spirit to move you. Take action, dig in, and you move the spirit. Think in terms of now, tomorrow, next week, later, and similar words often are synonymous with the failure word. Be an I am starting right now kind of person. Seize the initiative, be a crusader, pick up the ball and run, be a volunteer, show that you have the ability and ambition to do. One thing about this book is that this is not a one time read book. मैंने ये बुक पढ़ी है तो आई विल सजेस्ट कि आपके पास ये बुक होनी ही चाहिए अगर आप बुक पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर इफ़ यू वांट टू डू बेटर इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव दिस बुक.